कल दोपहर से रियासी के वार्ड नंबर 7 में बिजली गुल है। डेवलप इंडिया की बात होती है, डिजिटल इंडिया की बात होती है, लेकिन कल से आज तक बिजली को रिस्टोर रियासी के वार्ड नंबर 7 में अभी तक नहीं किया गया है। लोग परेशान हैं और गुस्से में भी है। हालांकि जो पीडीडी के जेई हैं इस इलाके के, वो यहाँ पे पहुंचे थे और वो समझाने की भी कोशिश कर रहे थे कि 11 केवी जो केबल है वो पंचर हुई है। उन्होंने कुछ प्राइवेट लोगों को लाकर रिपेयर करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाई। और जो एडब्ल्यू है पीडीडी विभाग रियासी डिवीजन के, उनके अनुसार डेली वेजर्स जो है वो स्ट्राइक पर हैं, जिसके चलते कल से अभी तक बिजली को इस इलाके में रिस्टोर नहीं किया गया है। और कमोबेश यही हाल रियासी के कुछ और हिस्सों में भी है। मसलन बीजेपुर से भी ये जानकारी मिल रही है कि वहां पे भी लाइट गुल हुई थी। उसके बाद रियासी जिले के कुछ और हिस्सों से भी ऐसी जानकारी जो है आ रही है, क्योंकि डेली वेजर्स जो है वो स्ट्राइक पर हैं और बहुत से डेली वेजर स्ट्राइक में हिस्सा लेने के लिए जम्मू भी गए हुए हैं। रियासी के वार्ड नंबर 7 की बात करें तो कल सुबह या दोपहर से यहाँ पर बिजली गुल है। यहाँ के स्थानीय निवासी जो है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वार्ड नंबर 8 में रहने वाले एक स्थानीय निवासी जो हैं वो हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल नेता भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, आपके मोहल्ले में आ रही है 8 में, 7 में बंद है पूरा? बिल्कुल, वार्ड नंबर 8 में बिल्कुल लाइट आ रही है। ये कल से लाइट बंद हुई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कोई मूवमेंट दिखी नहीं है कि लाइट का कोई अरेंज किया जाए यहाँ पर। क्या लगता है आज रात को रिस्टोर हो पाएगी या आज भी लोगों को बिजली के बिना ही रहना पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि अभी तक लाइट का कोई मुझे सोर्स दिख नहीं रहा है अभी तक, क्योंकि इनके डेली वेजेस ने स्ट्राइक की हुई है, वो चले गए हैं जम्मू में। अब इनके पास कोई ऐसा ट्रेन बंदा अभी इनके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, शायद हो जाए। जब नेता वादा करते हैं तब ये तमाम चीजें थोड़े बताई जाती हैं कि डेली वेजर अगर स्ट्राइक पर होंगे तो बिजली नहीं आएगी। डिजिटल भारत की बात होती है, डेवलप इंडिया की बात होती है, 200 यूनिट फ्री की बात हो रही थी, लेकिन वो बिजली नहीं आ रही कल से। देखिए, मैं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने ये लोगों का इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स बने होती हैं इसके लिए कि ये बिजली किसी ना किसी तरह से उनको अवेलेबल करनी, रिस्टोर करनी पड़ेगी, लाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोगों का बीच के पेज जो है वो जनता क्यों सुनेगी? बिल्कुल, लोगों को क्या इस चीज की टेंशन है कि लाइट क्यों, क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है, क्या ये इनका कोई भी प्रॉब्लम है, इनको हल करना है भाई, दैट इज मेन थिंग। जी चलिए, पूर्व पार्षद, उनसे भी बातचीत करेंगे। कल से बिजली बंद है, आप इसी वार्ड के पार्षद रहे? वार्ड नंबर 7 का पार्षद। आपने कोशिशें की पीडीडी से मिलने की, उनके अधिकारियों से बातचीत करने से 20 फोन एडब्ल्यू साहब को किए हैं। वही इंचार्ज है इस समय सब डिवीजन के जेई साहब को मैंने 20 फोन, इन्होंने सुबह से फोन ही नहीं उठाया सर। अभी हमने थोड़ा प्रेशर बनाया था, इसकी वजह से अभी रात को ये इधर पहुंचे हैं। अभी मौके पे पहुंचे, अभी जेई आए थे, जिंदर पाल जी, बिल्कुल जेई साहब आए थे अभी इधर। क्या कह रहे हैं? मौका देखा कि वो कहते हैं अभी हमारे पास बंदे नहीं है, तो अभी वो बंदे अरेंज करने के लिए अभी गए हैं, कोई बंदे लाएंगे हम तो अभी इसको चलाएंगे इसको, लेकिन हमें उम्मीद कोई नहीं है कि ये लाइट अभी रात को चलेगी। रात को भी नहीं आ पाएगी हमें उम्मीद। और भी कुछ इलाकों से जानकारी आ रही है। बीजेपुर में लाइट बंद थी, वो इन्होंने चला दी, वो चल गई है, वो चल गई है सर। ये रियासी टोन के अंदर लाइट बंद है। ये जानकारी किसने दी आपको कि बीजेपुर में अभी जेई साहब ने बोला कि बीजेपुर में लाइट थी, वो चलाई उन्होंने। रियासी टोन के अंदर लाइट बंद है, कल 12 बजे से लाइट बंद है सर। और बोल रहे हैं कि बीजेपुर से प्रेशर आ रहा है, तो रियासी हम बीजेपुर की लाइट पहले ठीक करने जा रहे हैं। इनको कौन सा ऐसा प्रेशर है बीजेपुर से आ रहा है जो हमें भी बताए ना, हम भी प्रेशर डालें फिर इनके ऊपर। ये बात हमें ये बोल रहे हैं, और हमें बोल रहे हैं कि कल सुबह तक रुको, हम कल ठीक करवा के दे देंगे लाइट। गारंटी तो कोई नहीं ना इनकी। बोल रहे हैं लाइट जो तार पंचर हुई है, सुबह तक रुको, हम करवा देंगे। इसका मतलब हम रात को अंधेरे में रहे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर रह के हम अंधेरे में रहे। 2 दिन हमने अंधेरे में काट दिए। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, 10th के एग्जाम चल रहे हैं, 12th के एग्जाम चल रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं घर में, इन्वेटर डेड हो चुके हैं हमारे, हम दूसरे एरिया में जाके अपने मोबाइल फोन चार्ज कर रहे हैं। इस तरह तो कैसे चलेगा? बिल देने की वक्त तो अभी तो मीटर लगने के बाद पहली बार बिल आए हैं। क्या उम्मीद थी मीटर लगेंगे जिस तरह से, तो बिजली दुरुस्त होगा, सिस्टम दुरुस्त होगा और 24 घंटे बिजली मिलेगी? बिल्कुल, हमें यही उम्मीद थी कि मीटर लगने के बाद हमारा इस चीज का कोई ना कोई हल होगा, और हमें ये उम्मीद थी कि शायद मीटर लगने के बाद 24 घंटे हमारे लाइट रहेगी, सारी फुल फैसिलिटीज रहेगी। हम भी खुश थे इस बात से, और हमें बिल देने से भी कोई वो नहीं है, ठीक है। अगर 2 दिन पहले बिल आया मीटर देने के बाद, हमने साथ के साथ बिल भर दिया है, ठीक है। अभी तो चलो जो भी है मीटर के बाद, लेकिन 2 दिन की हमारे एरिया में लाइट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर जहां हम गुलाबगढ़ में रहते हो, यहाँ हम पीछे
पीर पंचाल में रहते हो, पहाड़ी इलाके में रहते हो, थोड़ा मुश्किल होता है। कोई इशू नहीं है बारिश, बारिश में इधर लाइट नहीं है। इनका ये है कि बारिश हो रही थी, हमने बंदे नहीं भेजे अपने ठीक करने के लिए। अब हमें बोल रहे हैं ये कि जो हमारे मुलाजिम है वो तो स्ट्राइक पे चले गए, तो उनका बनता भी है स्ट्राइक करना। जो परमानेंट है एक दो उनको तो भेजो कम से कम, है ना, ये चीज है। जिस भी तरह से, जैसे प्राइवेट लोगों को हायर करके जिस भी तरह से हम तो इनको ये बोल रहे हैं, हम खुद आपके साथ लगेंगे, हम यहाँ के लड़के आपके साथ लगेंगे, आप कम से कम बंदे तो भेजिए। हमें तो थोड़ी पता चलेगा कैसे चीजों को ठीक करना है, कैसे क्या करना है, ये चीज है। और जेई साहब हमें आश्वासन दे ही जा रहे हैं, हमें तो गारंटी है मैन नहीं। फोर्स के लिए आप ये कह रहे हैं आप मदद करेंगे, लेकिन टेक्निकल चीजें जो है या हमें नहीं पता है ना, इसीलिए हम जेई साहब को बोल रहे हैं आप यहाँ पे खड़े करें, लेकिन वो हमें बोल रहे हैं कि नहीं जी अभी शाम तक कर देंगे, सुबह कर देंगे, फिर ऐसे क्या ही हम। चलिए, रियासी का वार्ड नंबर 7 जो है वो अंधकार में है और वीडियो बनाने के लिए भी हमें आइस फैक्ट्री के पास जो है वो आना पड़े। आप किस वार्ड में रहते हैं, किस मोहल्ले सर में? मैं भी वार्ड नंबर 7 में ही रहता हूँ। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत सर ये आ रही है कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा ध्यान दें इस चीज के लिए। 12th के एग्जाम है, 10th के एग्जाम है, तो लाइट अब बंद हो चुकी है, कैंडल से पढ़ नहीं पाएंगे और बच्चे परेशान कर रहे हैं, कहाँ लेके जाएं समझ नहीं है। कैंडल का तो जमाना चला गया, लेकिन अब फिर भी कैंडल जाके खरीदी है हमने, लेकिन कैंडल में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को खुद लेना चाहिए इनिशिएटिव। मैंने डीसी ऑफिस में भी सुबह फोन किया था, मैडम के पर्सनल नंबर था नहीं मेरे पास, पर मैंने लैंडलाइन बिल्कुल लैंडलाइन पे कॉल की है मैंने, बट वहाँ कॉल पिक नहीं की गई है। कितने बजे की आपने? आई थिंक कोई 2, 2:30, 3 बजे के बीच में की है मैंने कॉल, तो किसी ने पिक नहीं की। हो सकता है बिजी हो कहीं हो, लेकिन फिर भी शहर के अंदर लाइट नहीं है, बच्चे अब खज्जल हो रहे हैं। तो जेई साहब बोल रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। ये कैसा हो सकता है कि स्टाफ नहीं है? अब हमें देखते हैं, एमएलए साहब को फोन करते हैं, उनको अप्रोच करते हैं, शायद अभी तक विधायक को हमने नहीं किया अभी तक। आपको लगा छोटा शायद छोटा सा मसला है, हो जाएगा, लेकिन अभी हम करेंगे, एमएलए साहब को फोन करेंगे, देखते हैं जरा वो क्या हेल्प कर पाते हैं। बड़ी बात है कि बच्चे खज्जल हो रहे हैं। और जेई साहब अभी यहाँ थोड़ी देर पहले यहीं पे थे, यहाँ से चले गए हैं। हमने कहा यहाँ इस वाले ट्रांसफार्मर से, यहाँ भी एक ट्रांसफार्मर है, यहाँ से आज की रात के लिए लाइट दे दीजिए, सुबह बच्चों के एग्जाम है, ताकि सुबह काट पॉसिबल हो सकता है। पता नहीं सर, अब जेई साहब ने कहा कि हो सकता है। ये सारे लड़के नौजवान यहाँ खड़े हैं इसलिए कि कोई बंदा दे दीजिए, टेक्नीशियन दे दीजिए, ताकि हम हेल्प करते हैं। वहाँ पे हम तार उठाते हैं जहाँ से पंचर है, करते हैं, लाइटें लेकर खड़े रहते हैं, टार्चे लेकर खड़े रहते हैं, करें। लेकिन अब जेई साहब पता नहीं कहाँ है, आप मीडिया के माध्यम से चले गए। उनका ये भी कहना था कि पहले भी कोशिश हुई, प्राइवेट 2 लोगों को उन्होंने लाया था, लेकिन क्या कोई डेली वेजर्स का किसी ने मना तो नहीं किया? वो बोल रहे थे कि हमने बंदा कोई लाया, वो काम कर रहा था, उनको भगा दिया उन्होंने। भगाया किसने हमें कोई मालूम नहीं है किसने भगाया उसको। टेलीविजन को मैंने फोन किया था, जो हमारे मोहल्ले के लाइनमैन है, मैंने उनको फोन किया था, वो जम्मू में है, स्ट्राइक पे है, ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन इशू है, लेकिन वो किसी को रोक नहीं सकते। अगर उन्होंने रोका होगा तो वो गलत है। नहीं, उन्होंने नहीं रोका। उन्होंने आगे से मुझे ये सलाह दी है कि आप ऑफिस में जाइए, जेई साहब को बोलिए कि एक बंदा दीजिए, हो जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। पंचर हुई है लाइट से, तो कोई इतना बड़ा तो है नहीं। अब दूसरे बारिश हो नहीं रही है, दिन को बारिश थी तो मुश्किल था, लेकिन अब बारिश रुक गई है, हम लोग खड़े हैं, आए साथ चल के काम करते हैं, हम भी करते हैं उनके साथ काम, जितनी हेल्प चाहिए सब करने के लिए तैयार है। लेकिन आए तो सही, कोई अभी आए, बिल्कुल आए, सामने आए, हम करते हैं। कितनी हाइट है, क्या है वो दिखाएं हमें, हमें तो पता नहीं है ना क्या है, कैसे करना है, हमारी मदद करें आकर। बच्चे खज्जल हो रहे हैं। और जो परमानेंट एम्प्लॉय है, जो परमानेंट एम्प्लॉय है इनके पास, ये तो डिपार्टमेंट का एक्सक्यूज है सर की स्ट्राइक चल रही है, ये चल रहा है, तो क्या अरेंज नहीं होगा? सब कुछ होगा। तो विजयपुर में लाइट ठीक हो सकती है तो वार्ड नंबर 7 में नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती, इसका जवाब दे दे। जी चलिए, विजयपुर में रिस्टोर हो गई है, बिल्कुल आपको जानकारी? बिल्कुल सारी पूरी जानकारी जेई साहब ने दी हमें कि बीजेपुर में लाइट चला दी इन्होंने, रियासी के लिए उधर प्रेशर किसने डाला था इन पर, तो वो चला दिया। अब इधर के लिए उनके पास अब मुझे आप बता रहे थे कि क्या रोका गया, कोई फोन करके रोका गया? कहते हैं किसी ने प्रेशर डाला कि उनको वहाँ से उठा दिया, जिन 2 प्राइवेट जो बंदे लाए थे उनको भगा दिया इन्होंने। अच्छा, ये किसने कहा? अब ये किसने भगाया, किसने भगाया, ये जेई साहब हो रहे थे कि उनको भगा दिया। ये आप कैमरा आपको ऐसे बता रहे थे कि उनको उन्होंने लाया था, लेकिन कहीं से प्रेशर उनको भी आया कि उनको भगा दिया। तो अब क्या लगता है, रात को अभी रिस्टोर हो सकती है? कितना काम है, ये पंचर हुई है 11 काम ज्यादा नहीं है, ये काम ज्यादा, सिर्फ बंदा चाहिए, काम ज्यादा नहीं है, केबल ही जोड़नी है सर, आधे घंटे का काम है ये। जेई जो है वो मुझे बता रहे थे, मुझे अपने साथ लेकर जा रहे थे कि एक नाला है उसके ऊपर से भी काम है, तो काम लंबा। भैया कल भी तो इन्होंने नाले के ऊपर से ही करनी है ना, कल कैसी होगी? आज अगर आज नहीं हो सकती, कल होगी तो आज नहीं हो सकती क्या? ये कल आएंगे उसी नाले के ऊपर से करनी है। आज अगर आएंगे हम लोग इनके साथ रह के हम खड़े होके करेंगे, सारे लड़के यहाँ पे हैं, सारे यंग लड़के यहाँ पे, हम करवाएंगे इनके साथ खड़े होके। ये तो सिर्फ एक्सक्यूज दे जा रहे हैं हमें, नहीं डिपार्टमेंट में ये जगह खाली है, डिपार्टमेंट में वो जगह खाली है। लाइट बनता है,
कल बन, अभी तक कोई मौके पर नहीं आया इधर। ये अभी हमने जेई साहब को वो भी जबरदस्ती लेके आए हैं, तभी आए हैं। ऐसे तो कोई नहीं आया इधर। उनका ये कहना था फोन नहीं कल उठाया। 2 लोगों को लगाया था, सुबह लगाया था या कल लगाया था? नहीं सर, इधर कहीं लगाया कोई था। नहीं कल लगाया सिर्फ था, एक excuse बार करें। उन्होंने भेजा था उनको, हमारे एक बार उन्होंने चेक किया था, फ्यूज डाले थे, सिर्फ वो फ्यूज डाल के चले गए, उसके बाद कोई नहीं आया था सर। तो भविष्य में ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए भी आप मांग करेंगे? बिल्कुल सर, ऐसा तो होना चाहिए। आज ये तो डिजिटल है, आप डिजिटल क्या है इधर, आपको देख रहा है, जब रियासी टाउन के अंदर लाइट नहीं है तो डिजिटल क्या? गवर्नमेंट तो बोलती है पहाड़ों में घर घर में लाइट होनी चाहिए, ये तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ टाउन के अंदर वहाँ लाइट नहीं है, तो घर घर में कहाँ मीटर पहुंचेगा? लगा दिए इन्होंने, डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। ये तो हमें वापस कैंडल लाइट पे ला रहे हैं। हमने तो आज कल दिन में भी कैंडल जलाई थी, रात में भी कैंडल जलाई थी। इस तरह ये हालात रहेंगे तो फिर तो हो गया देश का सारा डिजिटल इंडिया होगा, रियासी भी डिजिटल हो जाएगा, है ना? विधायक को भी आपको संपर्क करना चाहिए था रियासी सर के अभी तो हमने चलो देखा, अभी कर देंगे, ऐसे नहीं करेंगे तो उनको भी बोलेंगे हम, उनको रिक्वेस्ट करेंगे हम क्या करेंगे। बिल्कुल, अगर ये नहीं करते हैं हम आज की रात में ही विरोध प्रदर्शन यहाँ पे लड़के सारे करेंगे। उसकी जिम्मेवार खुद पीडीडी डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। बाकी हम यही कहना चाहते हैं अभी आपसे कि कम से कम हमारी बात सुनी जाए। हमारे पार्षद ने जेई साहब को फोन किए हुए हैं, 35 फोन उसको कर दिए, एक फोन नहीं वो उठा रहा है किसी और के। ऐसा भी हो रहा है क्या? बिल्कुल सर, मैंने फोन किए थे, मैंने बोला जो आपको अभी आए AW थे वही जी, आपके जी, इलाके के जी। चाहिए? हाँ बिल्कुल यही चाहिए सर। AW साहब को मैंने फोन किया, उन्होंने एक फोन नहीं उठाया, हाँ। सिर्फ सुबह उन्होंने फोन उठाया था। कोई हेल्थ इशू उनकी मदर के साथ, वो बाहर है, मेरी जो बात उनसे हुई है, लेकिन जेई भी फोन नहीं उठा रहे। नहीं उठा रहे बिल्कुल थे, सर, जेई ने फोन नहीं उठाया। फिर आपने उनको ये बात बताई कि आप क्यों नहीं उठा रहे फोन? ये जी, जी, आपने नहीं विरोध सर, जताया? मैंने बोला उनको, बोलते हैं मेरे पास बंदे ही नहीं थे। ये थे सर, मौका तो आके देख सकते हैं, डिप्टी उनकी है, वो मौके पर खुद तो आ सकते थे ना, वो मौके पर भी नहीं पहुंचे। जी जी चलिए, ये अभी स्क्रीन मेरी में आ एमएलए जाइए। साहब से बात हुई है, ये जी। मैं आपको बताता हूँ। जी ये दिखाइए, ये देखिए, ये अगर कैमरा मेरा आपका कैप्चर कर रहा है तो देखिए, मेरी अभी भी बात हुई है, ठीक है। अभी भी बात हुई है मेरी एमएलए साहब से, मंगू शाह जी से। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं अभी बात करता हूँ उनसे, तो बोलता हूँ उनको। मैंने उनको ये भी बोला कि हम लोग तैयार हैं करने के लिए। उन्होंने पूछा कहाँ प्रॉब्लम हुई है, क्या प्रॉब्लम हुई है। मैंने उनको बताया कि एक जगह तार पंचर हुई है, कहते हैं मैं अभी बात करता हूँ। कल भी उनको शायद किसी मोहल्ले से कॉल गई हुई थी, तब भी उन्होंने लाइट लगवा दी है वो। अच्छा, जी हाँ, उन्होंने लाइट लगवाई है, लेकिन अभी मैंने उनको फोन किया है, अभी देखते हैं उनकी तरफ से क्या हेल्प होती है। टेम्पररी हल आप चाहते हैं कि हो जाए, फिर फिलहाल बाद में हाँ, जो भी परमानेंट बिल्कुल। हल होगा वो बाद में करें, लेकिन फिलहाल कर दें, ताकि बच्चों के एग्जाम तो कम से कम सुबह दे दें एग्जाम वो। ये हमारी रिक्वेस्ट है, और कुछ नहीं है। लाइट के बिना तो बंदा रह सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। गर्मियां तो है नहीं है, सर्दियां हैं, तो एक कैंडल पे भी पढ़ने के लिए रोशनी पढ़ने चाहिए। पढ़ाई के लिए चाहिए, मेन चाहिए पढ़ाई के लिए, प्लीज। तो मैं मीडिया के माध्यम से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप भी थोड़ी हेल्प कीजिए हमारी। आप भी इसको थोड़ा हमारे इंटरव्यू को हाईलाइट कीजिए, ताकि उनके कान खुले, नींद खुले डिपार्टमेंट की, और वो काम कर सके। बिजली का बिल देने के लिए उनकी आंखें खुली रहती हैं, बाकी किसी चीज के लिए नहीं। अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आप हमसे पैसे ले लीजिए, लेकिन बिजली दे दीजिए। हमें नहीं चाहिए फ्री, जो करना है कीजिए, लेकिन हमें लाइट दीजिए। ये हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से। तो जो प्रशासन है उसकी कुंभकर्णी नींद जो है वो खुलनी चाहिए, और वो जल्दी से जल्दी रियासी के वार्ड नंबर 7 में बिजली को रिस्टोर करे। ऐसे में कहावत जो याद आ रही है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।